Good morning, students. Welcome in DSCJ Home Classes, a digital initiative by the Director School Education Jammu. My name is Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunchwa. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter 2. Topic is Algebraic Identity and subtopic Evaluate the product without directly multiplying and factorize using appropriate identities. Good morning बच्चों, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का। देखो क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व करना है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है। पहला पार्ट क्या है, 103 इंटू 107। सेकेंड पार्ट है 95 इंटू 96। थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 103 इंटू 107। 103 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। 103 को हमने कैसे लिखना है यहाँ पे, 100 प्लस 3। और 107 को कैसे लिखना है, 100 प्लस 7। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम कौन सी लगाएंगे, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। अब देखो यहाँ पे जो आपके ये क्वेश्चन है 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो यहाँ पे बच्चों x क्या है, 100। x कितना है ये, इसको हमने क्या मानना है, x, और इसको क्या पुट करना हमने, a, और इसको b। a कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3, और b कितना आ जाएगा 7। तो हमने ये आइडेंटिटी लगानी है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स इंटू प्लस a इंटू b। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्स कितना है यहाँ पे 100, 100 का स्क्वायर, और a कितना है प्लस a प्लस b, a प्लस b, a कितना है 3 प्लस 7, और x है इंटू एक्स, x है 100। अब यहाँ पे a इंटू b, ये आ गया ना, प्लस a इंटू b। a कितना है 3 और b कितना है बच्चों 7। अब देखो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000। अब देखो 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 इंटू 100, ये आ गया इंटू 100। अब यहाँ पे 3 इंटू 7, 3 7 जा 21। अब बच्चों देखो ये आ गया 10,000। 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1000, ये 21। अब इनको सबको प्लस करना है, 10,000 1000 प्लस 21, तो कितना आ गया ये
कितना आ गया 11,021। अब हमने विदाउट मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटी लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारा बच्चों क्या क्वेश्चन आ गया 100 + 3 इंटू 100 + 7 इज इक्वल टू 11,021। और 100 + 3 कैसे था, ऐसे 103 और 100 + 7 कितना था 107 इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसी को ये सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, ये सेकेंड पार्ट है 96 इंटू 95 इंटू 96। अब 95 को हमने कैसे लिखना है 100 - 5 और 96 को 100 - 4। अब यहां पे भी वही आइडेंटिटी लगानी है, x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x², a + b इंटू x + a इंटू b। अब यहां पे जो x कितना है 100, a क्या है -5, b कितना है बच्चों -4, b क्या है -4। तो ये आइडेंटिटी जो क्या आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी 100 - 5 इंटू 100 - 4 क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर इन प्लस a कितना है -4 और b कितना है बच्चों, a कितना है, a क्या है बच्चों, a कितना है -5, a क्या है -5 और b कितना है -4। ठीक है, b कितना है -4 और a कितना है 5। ये a आ गया और b कितना है -4, -4 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और इंटू 100, x कितना है 100 प्लस a इंटू b, a -5 और b क्या है -4। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा 4 5 सा कितना होता है 20। अब देखो ये आ गया 100 का स्क्वायर 10,000 -5 और -4 कितना हो गया -9 इंटू 100। ये आ गया 4 5 सा 20, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया। तो बच्चों ये आ गया 10,000, इसको मल्टीप्लाई किया 900 बन गया और माइनस जो था इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा -900 और 20 + 20। अब 10,000 और 20 को ऐड किया तो 10,020 हो गया, ये -900 इसमें से 900 निकाल देने हैं तो हमारा आ जाएगा 9,120। अब ये आ गया 100 - 5 इंटू 100 - 4 इज इक्वल टू 9,120। तो 100 - 5 क्या था 95, 100 - 4 क्या था 96, 95 इंटू 96 इज इक्वल टू 9,120। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट क्या है 104
इंटू 96, 104 इंटू 96। 104 को हम लिखेंगे 100 प्लस 4 और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। अब यहां पे बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? x प्लस बाय इंटू एक्स माइनस बाय। तो किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर। तो x यहां पे कितना है बच्चों? 100 और बाई क्या है? 4। तो ये आ जाएगा here x is 100 and y is 4। तो ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे 100 प्लस 4, 100 माइनस इंटू 100 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10,000 और 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 इंटू 4 क्या होगा? 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। अब 10,000 में से माइनस हमने 16 करना है तो हमारा आ जाएगा 9,984। अब ये था 100 प्लस 4, 100 माइनस 4 आ गया 9,984। 100 प्लस 4 क्या था? 104। 100 माइनस 4 क्या था? 96। तो ये किसके इक्वल आ गया? इनका प्रोडक्ट क्या किसके इक्वल आ गया? 9,984। ये हमने तीनों पार्ट कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आपकी होम असाइनमेंट, ये होम आपने खुद करना है। इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब यही आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लगानी है और ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये आपको खुद करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 क्या है? फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब यह आपने आइडेंटिटी की थी पिछले वीक में, आइडेंटिटीज की थी, वही आइडेंटिटीज यहां पे लगानी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये हम देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 6x बाय प्लस बाई स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 4 बाय स्क्वायर माइनस 4 बाय प्लस 1। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपान 100। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों। फर्स्ट पार्ट जो है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस बाई स्क्वायर। हम इसको 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 3x होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर, इन दोनों को हम होल स्क्वायर। 3x को हम क्या, 9x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 3x का होल स्क्वायर और 6x बाई को हम लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू बाय। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 जा 6 x इंटू बाय x बाय 6x बाई को हमने ऐसे लिखना है। आगे है बाई का होल स्क्वायर। बाई का स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? बाई का होल स्क्वायर। यूज द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे a कितना है बच्चों? 3x और b कितना है? बाय। तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ गया 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू बाय प्लस बाय का होल स्क्वायर। किसके इक्वल आ जाएगा? 3x प्लस बाय का होल स्क्वायर। ये फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी ये लगाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर।
अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या है, 4 माइनस 4 माइनस 4 अब 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2/1, देखो मल्टीप्लाई करके देखो 4 ही आता है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे भी ये आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे, 2 ये 2 और b कितना है, 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपान 100। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर बाय स्क्वायर अपान 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो हम इसको लिखेंगे बाय अपान 10 का होल स्क्वायर। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी हम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर, क्या आती है, एक्स प्लस बाय इंटू एक्स माइनस बाय, तो किसके इक्वल आएगा ये, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स ही, और बाय कितना है, बाय अपान 10, एक्स स्क्वायर माइनस बाय 10 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स, ये आइडेंटिटी लगानी है ना हमने, तो एक्स प्लस बाय एक्स, ये आ गया, बाय यहाँ पे इतना है, ये इसको हमने बाय मानना है, ये आ जाएगा बाय 10 इंटू एक्स माइनस बाय, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस बाय 10। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, थर्ड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, बाय एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर अपान 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय 10 इंटू एक्स माइनस बाय 10। थैंक यू बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।